और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ये बता देते हैं जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पल पल की अपडेट्स, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिशु की यहां पर जीत तय है। धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह की जीत तय है। वहीं गाजीपुर से खबर यह है कि भाजपा के विशाल चंचल आगे चल रहे हैं। सपा समर्थित उम्मीदवार मदन दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। जौनपुर से खबर यह है कि भाजपा के ब्रजेश सिंह की जीत यहां पर तय है। आपको बता दें धनंजय सिंह के करीबी हैं ब्रजेश सिंह, जो कि आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। 2 घंटे पूरे हो गए मतगणना को, 10:01 का वक्त हो रहा है और इस बीच जो बड़ी खबरें मिल रही हैं वो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह जौनपुर में आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी देखिए अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वाराणसी में कितनी हलचल है ये भी जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कब तक पूरी काउंटिंग हो जाएगी और कब तक तस्वीर साफ होगी, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं वाराणसी नीतीश का। नीतीश बताइए वहां से क्या बड़ी अपडेट आप इस वक्त दे सकते हैं, क्या जानकारी है काउंटिंग को लेकर? प्रथम श्रेणी की मतगणना पूरी हो चुकी है और द्वितीय श्रेणी की यहाँ पे मतगणना चल रही है। आप देखिए इधर, आपको इधर किनारे से हम तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास करते हैं। और अगर इस बनारस जिले की और बनारस चंदौली भदोही के अलावा अगर गाजीपुर जिले की बात कर ले तो गाजीपुर में विशाल सिंह चंचल आगे चल रहे हैं। नंबर 1 पर उनकी पोजीशन है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। इसके साथ ही अगर बात करें तो जौनपुर में प्रिंसू सिंह आगे चल रहे हैं, जिसकी पहले से संभावना जताई जा रही थी। चूंकि जिस तरह की तस्वीर लगातार इस चुनाव में सामने आ रही थी कि वो जनता के बीच में और जनता के बीच में रहने के साथ जिस तरह की इमेज उनकी नेताओं के बीच में थी, जो वोटर थे उनके बीच में थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें विजयश्री दिला सकती है। लेकिन अभी का अपडेट यह है कि प्रिंसू सिंह आगे चल रहे हैं, जो धनंजय सिंह के करीबी बताए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जितने अगर बात करें बलिया में भी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर आगे चल रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर पूर्वांचल की सीटों पर लीड चल रही है। लेकिन बनारस की अगर बात कर ले तो बनारस में अन्नपूर्णा सिंह अभी फिलहाल आगे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुदामा पटेल, वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यहाँ पर मतगणना लगातार जारी है। द्वितीय श्रेणी की यहाँ पे मतगणना अब शुरू हो गई है, प्रथम श्रेणी की मतगणना समाप्त हो गई है। तो अब वोटों की गिनती के बाद जो वोटों की संख्या है वो देने की कवायद जारी है और थोड़ी ही देर में वाराणसी में किसको कितने मत मिले और कब तक कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जो जानकारी नीतीश आपने दी है उसके मुताबिक अन्नपूर्णा सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुदामा पटेल पीछे चल रहे हैं और इसी की आशंका लगातार जताई भी जा रही थी। वीरेश, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। वीरेश, आप 2 सीटों का जिक्र कर रहे थे और उन सीटों पर कुछ इसी तरीके के नतीजे जो हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें चाहे आजमगढ़ की बात करें। लखनऊ से फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए लखनऊ से ताजा अपडेट वही है जो एबीपी गंगा बता रहा है। रामचंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और सुनील साजन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। बात आपने किया बनारस की, तो लखनऊ की राजधानी, लखनऊ में खड़ा होकर प्रदेश की राजधानी में ये मैं जरूर बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी में इशारे में बात कर रहा था, दर्शकों को समझा रहा था, लेकिन दर्शक बड़े प्रबुद्ध हैं, जानकार हैं। मैं ये बताऊं कि 36 में से भारतीय जनता पार्टी ने 35 का लक्ष्य रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने 36 में 36 का लक्ष्य नहीं रखा था, 35 का लक्ष्य रखा था। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनारस में कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है? बनारस में तीसरे नंबर पे है। वहां समाजवादी पार्टी निर्दलीय कैंडिडेट से चुनाव लड़ रहा है। 27 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि 36 में से लक्ष्य, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कहा कि 250 के पार, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 400 के पार, तो सबके अपने लक्ष्य होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था 36 में से 35, तो वो रिजल्ट सामने आ रहा है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। और आजमगढ़ में भी जसवंत सिंह के जो बेटे हैं, जी हाँ ऋषु जो जसवंत सिंह के बेटे हैं, वो दिख रहे हैं कि लग रहा है कि विजेता हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अरुणकांत यादव, वो कह रहा है कि भाजपा ने हमें समर्थन नहीं दिया। यही बनारस में सुदामा पटेल ने कहा। सुदामा पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के अपने काडर पर, अपने नेताओं पर आरोप लगाया
कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव जानकारी सुदामा पटेल ने इस बाबत दी और रिजल्ट क्या हो रहा है, एबीपी गंगा ने इस पूरे मामले को उठाया था, बड़ी शिद्दत से उठाया। तमाम अहम और जानकारियां आप एबीपी गंगा ने लगातार दे रहे हैं। दिखाया था देखिए, कि वाराणसी में, जौनपुर में, आजमगढ़ में जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चूंकि हर एक सीट पर दीपा हमारी नजर बनी हुई है, तो बात अब कर लेते हैं हम कानपुर फतेहपुर सीट की कि आखिर वहां पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। रतीश, बताइए जरा क्या अपडेट है वहां पर, कौन आगे चल रहा है, कौन किस पर भारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए कानपुर फतेहपुर और कानपुर देहात से मिलकर के सीट बनती है और दो प्रत्याशी हैं आमने सामने, यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ही मुकाबला है। आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखा देते हैं कि सुरक्षा का घेरा काफी कड़ा बनाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स यानी भारत तिब्बत सीमा बल यानी आईटीबीपी को यहाँ पे लगाया गया है और पुलिस और पीएसी के भी जवान दिख रहे हैं। इस गेट के आगे एंट्री नहीं है और सबसे पहले जो आपको ताज़ा अपडेट देते 10:15 बजे के आसपास जो ऑफिशियल बताया जाएगा कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। लेकिन फिलहाल जो अंदर से छन करके खबर आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अविनाश चौहान, दिलीप सिंह यादव और कल्लू यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे आगे चल रहे हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने फतेहपुर के जिलाधिकारी अपूर्णा दुबे से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि बंडलिंग की प्रक्रिया करने के बाद अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। काउंटिंग कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और शुरू होने के बाद जो नतीजा अभी निकल करके आया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अंदर से, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से। पिछले दिनों देखने को भी मिला था कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी दिलीप सिंह यादव और कल्लू यादव, वो लग रहा था कि बिल्कुल बैठ गए हैं, चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। और जो वीरेश जी भी बता रहे थे कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कुछ ही सीटों पर आज जहां पर काउंटिंग हो रही है, कुछ ही सीटों पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये ऐसी सीट है, कानपुर फतेहपुर की ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा। लगातार हम फील्ड पर हैं, लगातार देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से जब हमने पूछा कि आपके मुकाबले में कौन है, तो उन्होंने कहा कोई मुकाबले में ही नहीं है। यानी उनको मालूम है कि ये सीट वो जीतने जा रहे हैं, ऐसा दावा वो करते आ रहे हैं। लेकिन काउंटिंग का दिन है, काउंटिंग के दिन से पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ऐसा लगता है कि सरेंडर सा कर दिया है। ठीक है रतीश, बिल्कुल ठीक है, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में तमाम बड़ी खबरें भी आ रही है जिससे भी दर्शकों को रूबरू लगातार हम करवा रहे हैं। सपा के कफिल खान को अब तक 654 वोट, देवरिया कुशीनगर सीट पर भाजपा के रतनपाल सिंह आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है देवरिया कुशीनगर सीट को लेकर। कफिल खान जो कि बार बार जीत का दावा कर रहे थे, वो फिलहाल ये जानकारी है कि पीछे हैं भाजपा के उम्मीदवार से प्राची। बिल्कुल, देखिए लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि देवरिया कुशीनगर सीट से सपा के कफिल खान पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के रतनपाल सिंह ने बढ़त बना ली है, वो लगातार आगे चल रहे हैं इस सीट से। और जो वोटों का मार्जिन है वो है 1974 वोट, यानी कि 1974 वोट से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये है 10:09 की बड़ी खबर। देवरिया कुशीनगर विधान परिषद सीट पर समाजवादी पार्टी के कफिल खान, जो कि लगातार चर्चाओं में रही हैं बीते कुछ दिनों में, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। और इसी पर वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेश जी, देखिए देवरिया कुशीनगर सीट को लेकर भी जानकारी ये आ गई है, यहाँ पर भी बीजेपी उम्मीद ये कर रही थी कि जीत होनी है उन्हीं की। और ये जो आंकड़ा इस वक्त हम दे रहे हैं कि कितने वोट से भाजपा के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी ये लग रहा है कि जीत भाजपा की होगी। देखिए, देवरिया की जो सीट है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, इसका अंदाजा बहुत पहले से लगाया जा रहा था जब से कैंडिडेट रतनपाल बने। क्योंकि रतनपाल एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको टिकट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया है। जी हाँ, मैं ये इस आधार पर कह सकता हूँ, सोर्सेज के आधार पर कह सकता हूँ और एम्बियंस में जो वातावरण में जो बातें हैं उनके आधार पर कह सकता हूँ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रतनपाल को टिकट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया और मुख्यमंत्री ने बहुत मजबूती के साथ वहाँ के संगठन के सारे लोगों को कहा कि इस पूरे चुनाव को आपको लड़ना है, जिताना है। और वो नतीजा सामने आ रहा है। और कफिल खान, वही कफिल खान बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाला, जब बच्चों की मौत हुई थी, जिन्हें हटाया गया था, उन्होंने मुकदमा लड़ा और वो इस समय कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी से। और एक और आपको जानकारी दे दूं कि लखनऊ की सीट पर रामचंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। जी हाँ, 221 वोट रामचंद्र प्रधान को, 54 वोट सुनील साजन को।
जी हां, ये खबर है कि लखनऊ में 221 वोट रामचंद्र प्रधान को और 54 वोट सुनील साजन को मिले हैं। यानी लखनऊ में भी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं रामचंद्र प्रधान, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि वो बढ़त बनाए हुए हैं सूत्रों के आधार पर, वो सच साबित हो रहा है। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं रामचंद्र प्रधान वो आगे चल रहे हैं। आप देखिए जो यहाँ की तैयारियाँ हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। जो यहाँ पर मतगणना हो रहा है वो बहुत शिद्दत के साथ चल रहा है। चूंकि लखनऊ उन्नाव सीट पर 3,974 वोटों की गिनती होनी है। लखनऊ के 10 बूथों पर पड़े थे 1,354 वोट, उन्नाव के 17 बूथों पर पड़े थे 2,620 वोट, और हम कहें तो 36 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी थी। 27 सीटों पर काउंटिंग चल रही है, जिसमें लखनऊ पर भी चल रही है। लखनऊ उन्नाव सीट पर, लखनऊ उन्नाव सीट की 7 टेबल पर मतगणना हो रही है। जी हाँ, 7 टेबल पर मतगणना हो रही है। और जो एजेंट हैं वो हैं, साथ ही साथ जिलाधिकारी कलेक्टर साहब अभिषेक प्रकाश हैं, एडीएम भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन खबर देवरिया से जो आ रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। खबर अगर आ रही है बहराइच से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। लखनऊ में जहाँ मैं मौजूद हूँ, प्रदेश की राजधानी में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खबर आ रही है। तो खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ है। इसका कारण मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने निर्देशित किया यूपी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कि ये जो एमएलसी का चुनाव है इसमें 100% रिजल्ट चाहिए। तो 36 में से 35 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। जो लक्ष्य भारतीय जनता लगातार पार्टी जो आप जानकारी दे रहे हैं उसी के मुताबिक जो नतीजे हैं वो सामने भी आना शुरू हो गए हैं।